हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RK ITI। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ITI फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी का सेशन चल रहा है उसमें एक नया चैप्टर है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, है ना, जिसे आप बैटरी भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक प्रभाव बैटरी का क्या होता है और रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार आप लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक बहुत कम आता है। व्यू तो आता है लेकिन लाइक बहुत कम होता है। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, परिचय। जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयव यानी एलिमेंट में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और यह क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आपके एग्जाम में पूछता रहता है। तो फैराडे के जो विद्युत अपघटन का नियम दो था। पहला नियम क्या है? देखिए, ये दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात M बराबर JIT। ठीक है, M बराबर JIT, जहाँ M जो है तो हुए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है, I धारा एम्पियर में है, T समय सेकंड में है, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ग्राम पर कूलाम में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। M बराबर JIT जो फैराडे जी थे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम, यदि एक ही मान की धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन आप दोबारा देख लीजिएगा। देखिए, ये फार्मूला होता है M1/W1 बराबर M2/W2 बराबर M3/W3, जहाँ M1, M2, M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ हैं ग्राम में, और W1, W2, W3 पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, तो फैराडे जी का ये दूसरा नियम था। पहला नियम और दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ज़्यादातर पहला नियम पूछता रहता है। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन के उपयोग, जो विद्युत अपघटन होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत रंजन में, विद्युत मुद्रण में, धातु शोधन में, धातु निष्कर्षण में, विद्युत वाहक बल उत्पादन में, कैपेसिटर निर्माण में। रासायनिक सेल, जो केमिकल सेल होता है वह दो प्रकार का होता है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली युक्ति रासायनिक सेल कहलाती है। जैसे हमारे घर पे बैटरी होती है, तो बैटरी क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल वह सेल होता है जो एक बार यूज कर लेते हैं तो उसे दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो एक बार मान लीजिए आपका पेन नहीं होता है लिखो पिखो, तो उस तरह का यह सेल होता है। एक बार हम यूज में ला दें तो दोबारा हम इसे फेंक देते हैं। जैसे पेंसिल वाला सेल, घड़ी का सेल, ट्रांजिस्टर बाजा वगैरह होता है उसका सेल एक बार यूज में लाते हैं
तो यूज एंड थ्रो कर देते हैं। ठीक है, यानी वह वैसा सेल जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में न लाए, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल में कौन कौन हमारा सेल आता है? पहला वोल्टाइक सेल आता है, दूसरा डेनियल, तीसरा लैक्लांची सेल, चौथा शुष्क सेल, पांचवा है मरकरी सेल। घड़ी जो वॉच घड़ी होती है, कलाई घड़ी, उसका भी जो सेल होता है वह भी प्राइमरी सेल में ही आता है। अब देखते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है? वैसा सेल जिसको हम दोबारा में यूज में ला सके, उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, की जो बैटरी होती है वह सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आती है, जिसको हम दोबारा यूज में लाते हैं, चार्ज करते हैं फिर यूज में लाते हैं, वैसे निरंतर लाते रहते हैं। इसके तहत लेड एसिड सेल आता है, निकिल आयरन सेल आता है, निकिल कैडमियम सेल आता है। तो आई होप आपको सेल दो प्रकार का होता है और दोनों का अलग अलग कैटेगरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बारी बारी से देख लेते हैं। पहला जो होता है वोल्टाइक सेल, इसकी जो खोज हुई थी 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रोलाइट इसमें H2SO4 यानी तनुगंधक अम्ल प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड, एनोड तांबे का होता है, यानी पॉजिटिव एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, एनोड जो है कॉपर का होता है इसमें। ठीक है, वोल्टाइक सेल में एनोड कॉपर का होता है। और कैथोड, कैथोड यानी ऋणात्मक पार्ट, ऋणात्मक पार्ट हमारा जिंक का होता है, यानी जस्ता का होता है। तो ये दोनों आपका पूछता है, इसे आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोड में एनोड जो होता है कॉपर का होता है, तांबे का बना होता है, और कैथोड जस्ते का होता है। एनोड किसे कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, और कैथोड किसे कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज होता है? तो H2SO4 यूज होता है। खोज कौन किया था? तो 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। इतना आप याद रखेंगे। इसमें दोष भी होता है। पहला स्थानीय क्रिया यानी लोकल एक्शन होता है, दूसरा ध्रुव आच्छादन यानी पोलराइजेशन होता है। स्थानीय क्रिया दोष में सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, जिससे रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है। इसके निवारण हेतु जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। जो मतलब इसको लोकल एक्शन को दूर करने के लिए हम जिंक की छड़ पर पारे जो मरकरी होता है उसका परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, और धुआच्छादन जो होता है पोलराइजेशन दोष में एनोड छड़ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो पोलराइजेशन होता है उसमें एनोड की छड़ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिससे एनोड छड़ कार्य नहीं करती है। इसके निवारण सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, का चूर्ण डाला जाता है। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वैसे तो ऊपर का जितना भी वोल्टाइक सेल में है सब इम्पॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे और अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं डेनियल सेल। जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल का खोज सन 1836 में प्रोफेसर डेनियल ने किया था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वोल्टाइक सेल में क्या था? H2SO4 था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इसमें क्या होता है? एनोड पर तांबे की छड़, वही एनोड पर तांबे की छड़ यानी पॉजिटिव पे तांबे की छड़ और नेगेटिव पर जिंक की छड़ प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसमें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.1 वोल्ट होता है जो स्थिर रहता है। ठीक है, वही बात करें जो इसमें वोल्टाइक सेल में, वोल्टाइक सेल में जो विद्युत वाहक बल जो EMF होता है तो
0.24 के लगभग होता है, 76 पर के लगभग होता है, ठीक है। और डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट होता है जो स्थिर रहता है। अब तीसरा देखते हैं लेकलांची सेल, ठीक है। लेकलांची सेल तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दोस्तों, यही पूछता है ना, कि वोल्टाइक सेल में क्या था, लेकलांची सेल में क्या था, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोड क्या प्रयोग किया जाता है, एनोड पर कार्बन की छड़। इससे पहले कॉपर की छड़ प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें एनोड पर यानी पॉजिटिव पर कॉपर की छड़ और नेगेटिव पर जस्ते की छड़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैथोड पर जस्ते की छड़ प्रयोग किया जाता है और एनोड पर कार्बन की छड़ प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। इसमें भी दोष आपका स्थानिक क्रिया दोष होता है, यानी लोकल एक्शन होता है, ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन होता है। इसमें विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.46 वोल्ट होता है जो रुक रुक कर प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ पर यूज होता है इसका, इस सेल का विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में, जहाँ रुक रुक कर क्रिया किया जा सके, ठीक है। तो इसका EMF यानी विद्युत वाहक बल याद रखेंगे। उसके बाद इसमें कौन प्रयोग किया जाता है, तो NH4 अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता था इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो पॉजिटिव पे कार्बन का प्रयोग किया जा रहा है और नेगेटिव पे किसका, जिंक का, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसके अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब प्रयोग किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और इलेक्ट्रोड के रूप में इसमें कैथोड जस्टे का पात्र होता है और एनोड जो है कार्बन का पात्र होता है, यानी कैथोड जस्ते जिंक का पात्र होता है और एनोड में कार्बन का पात्र होता है। बात करें विद्युत वाहक बल का तो उसमें 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। इसका उपयोग टार्च, कैमरा, दीवार घड़ी, खिलौना, टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है, किसका, शुष्क सेल का, ठीक है। ड्राई सेल। आगे देखते हैं लेड एसिड सेल, ठीक है। सेल होता है वह सेकेंडरी सेल होता है, तो इसको देखते हैं। इस सेल का सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, माने इस सेल्स को सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल में धन व ऋण प्लेट के दो समूह होते हैं। यह प्लेट शीशे की जाली से बनी होती है जिसमें रेड लेड Pb3O4 की लुगदी भरी होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट Pb3O4 की इसमें लुगदी भरी होती है। इस सेल में H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेता है। इसमें भी H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लिया जाता है। जो हमारा इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें देखते हैं हम पानी डाला जाता है, तो उसमें 3:1 का रेशियो होता है, 3 भाग पानी होता है तो 1 भाग H2SO4 का मिश्रण मिलाया जाता है, ठीक है। 3:1 का रेशियो होता है। तो इसमें सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लिया जाता है। चार्जिंग क्रिया के दौरान सेल की धन प्लेट लेड पर ऑक्साइड PbO2 की, यानी चार्जिंग क्रिया के दौरान सेल की धन प्लेट पर क्या होता है, PbO2 होता है तथा ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड Pb की बन जाती है, ठीक है। याद रखेंगे जब चार्ज होता है हमारा सीसा संचायक बैटरी तो उस पर पॉजिटिव पर PbO2 हो जाता है, ठीक है, लेड पर ऑक्साइड, और ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड PbO बन जाता है। डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों ही प्रकार की प्लेटों पर सल्फेट यानी PbSO4 की बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं लेड एसिड सेल के दोष व निवारण। तो इसमें भी दोष आता है,
पहला सेडिमेंटेशन दोष होता है। यह क्या दोष होता है? रेड लेड की लुगदी से बनी प्लेटों का कुछ अंश झड़ जाता है, जिससे प्लेट शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। इसके निवारण हेतु सेल में आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन में। दूसरा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? सेल के संयोजक पर तांबे तथा लेड के ऑक्साइड की एक सफ़ेद नीली परत पैदा हो जाती है। यह दोष कोरोजन कहलाती है। इसके निवारण हेतु गर्म पानी से धोकर ग्रीस लगा दिया देते हैं, ठीक है। अगला जो दोष है बकलिंग है। बकलिंग क्या होता है? सेल को अधिक धारा दर पर आवेशित व डिस्चार्ज करने पर उसकी प्लेट को ऐंठ जाने और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। यह दोष बकलिंग कहलाता है। ये बकलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी बैटरी को हम ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर देते हैं या ज़्यादा तेज़ी से उसे डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसकी प्लेट बेंड हो जाती है, ऐंठ जाती है, तो उसको हम बकलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके निवारण हेतु सेल को 6 एम्पीयर से अधिक दर पर आवेशित और 25 एम्पीयर से अधिक धारा दर पर विसर्जित यानी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम अपना बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो 6 एम्पीयर से ज़्यादा फिर चार्ज नहीं करना चाहिए, और जब इसका यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो 25 एम्पीयर से ज़्यादा का हम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी लोड हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आगे सल्फेशन दोष। कई दिनों तक सेल अप्रायोगिक अवस्था में रहे तो सेल का लेड सल्फेट कड़ा हो जाता है, ठीक है, कड़ा हो जाता है, जिससे सेल चार्ज करना कठिन हो जाता है। यह दोष सल्फेशन कहलाता है। निवारण हेतु सेल को आवेशित व विसर्जित करते रहना चाहिए। यानी सल्फेशन दोष क्या होता है? कई दिनों तक सेल को हम प्रयोग में अगर नहीं लाते हैं तो वो क्या होता है कि सल्फेशन दोष हो जाता है, ठीक है, मतलब सेल चार्ज करना कठिन हो जाता है, तो यह दोष सल्फेशन कहलाता है। निवारण हेतु सेल को आवेशित व विसर्जित करते रहना चाहिए। यानी कि लेड एसिड बैटरी को 1 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीने के लिए रख नहीं देना चाहिए। उसे समय समय पर निरंतर चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, ठीक है। नोट है, पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट प्रति सेल होता है, ठीक है। यह पूर्ण अवस्था में जो है लेड एसिड बैटरी का फुल्ली चार्ज हो जाता है तो 2 वोल्ट होता है, ठीक है, और लेड लोड से संयोजित करने पर यह 2.0 वोल्ट प्रति सेल होता है, ठीक है। आगे है आवेशन क्रिया के पश्चात निकिल आयरन सेल की धन प्लेट निकिल हाइड्रोजन की और ऋण प्लेट लौह की बनी होती है। निकिल आयरन सेल की दक्षता 80% तथा लेड एसिड सेल की दक्षता 90% होती है। लेड एसिड बैटरी की दक्षता सबसे ज़्यादा 90% होती है। बैटरी की क्षमता देख लेते हैं। अब बैटरी क्या होता है? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी 6 सेल को हम समांतर या श्रेणी में जोड़ देते हैं तो सभी सेल मिला के एक बैटरी का निर्माण कर लेता है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर आवर में होती है, इसे AH कहते हैं, ठीक है, एम्पियर आवर में होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का बैटरी चार्जिंग और भी सब है, तो आगे के वीडियो में हम बैटरी के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।